हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, इस फिजिक्स के स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम केवल वही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जिससे एनडीए एंड एयरफोर्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एनडीए के एग्ज़ाम का डेट आ ही चुका है, 6 सितंबर को एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, एयरफोर्स के एग्जाम का भी डेट जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स के स्पेशल क्लास के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर होगा सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग को देखेंगे। यहाँ पर हमारी पहली हेडिंग है दोस्तों अदिश राशि। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन दी गई है जिसे आप याद रखेंगे। ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि दोस्तों, वे सभी राशियां जिसमें केवल उस राशि के परिमाण को काउंट किया जाता है, दिशा को नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। दोस्तों, एग्जाम में आपसे इसके डिफिनेशन के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि दोस्तों एग्जाम्पल ही एग्जाम में आता है। दोस्तों, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे देगा और उसमें से आपको पूछेगा कि इसमें से बताइए कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, दूरी है, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, दाब, सभी प्रकार की ऊष्मा, सभी प्रकार की ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, आवेश, विभव, धारिता, धारा। दोस्तों, यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसे आप हमेशा याद रखेंगे और यह आपके लिए सरलतम होगा। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार की ऊष्मा हो तो वह अदिश राशि के अंतर्गत आएगी, या दोस्तों किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो, वह अदिश राशि के अंतर्गत आएगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर एक नोट है दोस्तों जिसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है समय, दाब, पृष्ठ तनाव, विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, फिर भी यह अदिश है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और जब दोस्तों हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो वहाँ भी परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, धारा भी किसी दिशा में प्रवाहित होती है और पृष्ठ तनाव के लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इन्हें सदिश राशियों में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो दोस्तों, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। समय, दाब, पृष्ठ तनाव और धारा, तो यही 4 राशियां दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि ये राशियां कि सदिश में क्यों नहीं शामिल किया गया इनको, जबकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट वाली बात यह बताना चाहूंगा कि सदिश राशियों में शामिल होने के लिए इन्हें सदिश के जोड़ का नियम का भी पालन करना होगा। तो दोस्तों, ये राशियां सदिश के जोड़ का नियम पालन नहीं करती। तो दोस्तों, वे सभी राशियां होंगी जो सदिश के जोड़ का नियम पालन नहीं करेंगी, उन्हें अदिश राशियों में ही रखा जाएगा, चाहे भले ही दोस्तों उनके साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता क्यों ना हो। तो दोस्तों, सदिश के जोड़ का नियम मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूँ। मान लो दोस्तों, कोई 2 राशियां हैं, 2 राशियां वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। तो दोस्तों, जोड़ का नियम यह कहलाता है कि दोस्तों, ये मान लो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी, जो इनका परिमाण होगा दोस्तों वेक्टर आर,
तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही सदिशों के जोड़ का नियम है। इस जोड़ के नियम को ये चार राशियां फॉलो नहीं करती हैं दोस्तों, इसलिए इन राशियों को अदिश राशियों में रखा गया। अगर यही चारों राशियां वेक्टर के इस जोड़ के नियम का पालन कर लेती तो इन्हें सदिश राशियों में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों इस रीजन को आप याद रखेंगे। डियर सोल्जर्स, अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूं जिसे आप ध्यान में रखेंगे। ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशल यह है विशेष, स्पेशल। तो दोस्तों इसके अंतर्गत है क्षेत्रफल जो है दोस्तों, क्षेत्रफल अदिश राशि के अंतर्गत आती है। आती है। और दोस्तों जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश राशि के अंतर्गत आती है। अंतर्गत आती है। ये स्पेशल बात को दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल के डिफरेंस में पूछ सकता है कि कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि, जिसे आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी। इसका डिफिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परंतु वे सदस्यों के जोड़ का नियम भी पालन करती है, सदिश राशियां कहलाती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात है दोस्तों। सदिशों के जोड़ का नियम पालन करेंगी तभी वे राशियां सदिश राशियां के अंतर्गत काउंट की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धारा घनत्व आदि। दोस्तों ये सभी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन दोस्तों प्रदिश राशियां, इसे भी आप याद रखेंगे। टेंसर क्वांटिटी, यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया गया है ऐसी भौतिक राशियां जिसका परिमाण और दिशा दोनों नियत ना हो प्रदिश राशि कहलाती हैं। दोस्तों इसके एग्जाम्पल को आप बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, जिसमें है जड़त्व आघूर्ण, घनत्व, अपवर्तनांक, प्रतिबल, विकृति। इन सभी एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे इसकी डिफिनेशन दी गई है जिसे आप नोट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो तथा दिशा किसी दी वेक्टर की दिशा में हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ। तो दोस्तों जिसका परिमाण एकांक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसका परिमाण 1 होना चाहिए और दिशा दोस्तों उसकी किसी दी वेक्टर की दिशा के अनुरूप होनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि हम इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसको हम प्रदर्शित कैप एन के द्वारा करते हैं। और इसका फार्मूला है दोस्तों कैप एन बराबर वेक्टर एन बटे माड वेक्टर एन। हम इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों वेक्टर एन बटे एन। तो दोस्तों ये रहा एकांक सदिश से संबंधित कुछ बातें जिसे आप याद रखेंगे।
तो दोस्तों अब हम जानेंगे लंबकोणीय एकांक सदिश के बारे में। लंबकोणीय एकांक सदिश। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट आएंगे, जैसे कि दोस्तों x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को I से प्रदर्शित करते हैं। कैप I से प्रदर्शित इसी प्रकार दोस्तों y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को हम कैप J से प्रदर्शित करेंगे। z अक्ष के अनुदिश कैप K से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों इसे हम फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लो कि दोस्तों ये हमारा x अक्ष हो गया, x डैश, y डैश। तो दोस्तों जो z वाला अक्ष जाता है हमारा यहाँ बीच से होकर जाता है, ये z अक्ष हो गया दोस्तों, और यहाँ पर z डैश हो जाएगा। तो दोस्तों x अक्ष के अनुदिश कैप I, y अक्ष के अनुदिश कैप J, यहाँ माइनस I हो जाएगा और यहाँ माइनस J हो जाएगा। और Z का अक्ष के अनुदिश दोस्तों कैप A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम एक पॉइंट और देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कहीं ये मिल जाए बराबर कैप J बराबर मॉड ऑफ कैप K, तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू बराबर 1 होता है। इसे आप नोट करेंगे दोस्तों और ध्यान में रखेंगे। एक पॉइंट वाली बात मैं आपको और बताता हूं दोस्तों फिगर के माध्यम से। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो आप तो जानते ही होंगे चारों दिशाओं के बारे में। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो दोस्तों ईस्ट में आई को दिखाएंगे और जो वेस्ट होगा दोस्तों नॉर्थ में जे को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर दोस्तों माइनस आई जाएगा, यहाँ पर माइनस जे। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। अभी यही वाला नियम उस क्वेश्चन पर लागू होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर दिया गया है एक व्यक्ति 300 मीटर पूरब और 400 मीटर उत्तर फिर 1200 मीटर इन दोनों के लंबवत चलता है, तो विस्थापन ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। सॉल्यूशन। तो दोस्तों वह व्यक्ति, पहले हम फिगर बना लेते हैं दोस्तों। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। नॉर्थ में ईस्ट में आई को प्रदर्शित करते हैं और नॉर्थ में जे को प्रदर्शित करते हैं, साउथ में माइनस जे हो जाएगा, वेस्ट में माइनस आई हो जाएगा। तो दोस्तों वह व्यक्ति 300 मीटर पूरब चलता है। मान लो दोस्तों इस तरफ चलता है वह व्यक्ति और 300 मीटर पूरब की ओर चलता है। और दोस्तों उत्तर की ओर 400 मीटर चलता है
तो यहाँ पर 400 मीटर उत्तर की ओर चलेगा। अब कहता है दोस्तों इन दोनों के लंबवत 1200 मीटर चलता है, यानी कि दोस्तों ये जो जेड वाला अक्ष है हमारा, जहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं के को, यहाँ 1200 मीटर वो चलता है इन दोनों के लंबवत। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों स्पेस कम है तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये आप लोग बना लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों पूरब की ओर कितना चला 300, आई की ओर चला तो दोस्तों कैप आई दिखा देंगे। उत्तर की ओर कितना चला 400 मीटर, तो यहाँ 400, और उत्तर की ओर जे होता है हमारा तो कैप जे से प्रदर्शित करेंगे। और इन दोनों के लंबवत दोस्तों, दोनों के लंबवत यानी कि जेड अक्ष की ओर दोस्तों 1200 मीटर चला, तो यहाँ 1200, और जेड अक्ष पे कैप के होता है दोस्तों, तो यहाँ कैप के दिखा देंगे। अब दोस्तों इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो इसके विस्थापन का हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वेक्टर आर फॉर्म में होगा, ये दोस्तों वेक्टर फॉर्म में है तो ये भी वेक्टर के फॉर्म में होगा। यहाँ पर हो जाएगा 300 आई प्लस 400 जे प्लस 1200 के। अब दोस्तों हम इसके परिमाण को निकालेंगे कैसे, ये आप सीखेंगे। तो दोस्तों परिमाण निकालने के लिए हम इन तीनों को जोड़कर इसके वर्ग का वर्गमूल निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा आर बराबर, ये वेक्टर हट जाएगा दोस्तों जब हम परिमाण को निकालेंगे। यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे हम किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऊपर की मिटा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ आर बराबर, ये आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1300 मीटर। तो दोस्तों उसका विस्थापन कितना हुआ 1300 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आज की फिजिक्स की स्पेशल क्लास के अंतर्गत पहली क्लास। अब इसके आगे से हम कल नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर चल रहे मॉक टेस्ट ऑफर के बारे में पता ही होगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स मॉक टेस्ट का ऑफर केवल सब्सक्राइबर स्टूडेंट के लिए ही फ्री होगा, बाकी सभी के लिए पेड होगा दोस्तों। चैनल के साथ, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।